हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर्यावरण एटीपी टेक में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग न्यूट्रिएंट्स की डोजिंग के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। हम ये जानेंगे कि न्यूट्रिएंट्स की डोजिंग को कैसे निकालते हैं या ईटीपी पे डोजिंग कैसे करते हैं। जब हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी पता होती है, उसी हिसाब से अगर हम न्यूट्रिएंट्स की डोजिंग अपने ईटीपी पे देते हैं तो हमारे बैक्टीरिया क्या होते हैं, हेल्दी होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिएगा, तो ताकि जो भी नई अपडेट होगी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अब हर वीडियो की लास्ट में, हर जो भी वीडियो पड़ेगी उसके लास्ट में एक ऑप्शनल क्वेश्चन होगा, जिसमें ऑप्शन दिए होंगे, आपको वो कमेंट करके बताना है उसके सही आंसर को। इससे क्या होगा कि आप कहीं भी इंटरव्यू अगर फेस करने जा रहे हैं तो धीरे धीरे आपका जो बेस होगा ये मजबूत होते जाएगा। आप अगर उस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं और डेली जो भी वीडियो पड़ेगी उस वीडियो में आप उसको कमेंट के थ्रू अपने आंसर को बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ईटीपी प्लांट पे हमारा जो होता है, ईटीपी प्लांट पे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो होता है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो होता है वो क्या होता है, बैक्टीरिया के थ्रू होता है, जिसे हम क्या क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इनके थ्रू ट्रीटमेंट होता है। ये करते क्या है, जो हमारा वेस्ट होता है, वाटर में जो वेस्ट होता है, फ्लुएंट में जो वेस्ट होता है, उनको डीकम्पोज करते हैं, खाने का काम करते हैं, जिससे कि हमारे जो वाटर की क्वालिटी होती है आउटलेट की, वो क्या होती है, क्रिस्टल क्लियर होती है। क्रिस्टल क्लियर होती है मतलब आप उसको जब आप आउटलेट को अपने देखेंगे तो वो चमकता हुआ नजर आता है, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर होता है। अब हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वेस्ट को डीकम्पोज करने के लिए, ये वेस्ट है, इसको क्या है, डीकम्पोज करने के लिए, कंपोज करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहला जो होता है एयर, दूसरा जो होता है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। एयर और न्यूट्रिएंट्स, हम दोनों की डोजिंग करते हैं, दोनों को एडिशनल प्रोवाइड करते हैं। एयर को भी ऐड करते हैं और इसको भी ऐड करते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारा जो डिकम्पोजिशन वर्क है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो बहुत अच्छा हो सके, ठीक। अब एयर को हम एडिशनल डोजिंग करके डीओज का कंप्लीट करते हैं, डीओ प्रॉपर उसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देते हैं। अब ये बात है न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट्स की जो हम डोजिंग करते हैं उसको हम कैसे चेक करेंगे कि हम जो अपने न्यूट्रिएंट्स की डोजिंग कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स देते क्या है, न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन और फास्फोरस, यही तो देते हैं न्यूट्रिएंट्स। और इनको किसके थ्रू देते हैं, डीएपी और क्या, यूरिया, ठीक। अब हम इसकी डोजिंग जो करते हैं उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो इस वीडियो में यही जानेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स का जो अनुपात होता है, सीओडी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, अगर 100 सीओडी है तो हमने क्या माना होगा, 5 ppm जो है नाइट्रोजन है और 1 ppm क्या है हमारा, फास्फोरस है, ठीक है। 100 सीओडी है तो अब हम क्या करेंगे कि एक क्वेश्चन जनरेट करेंगे जिससे कि हम डोजिंग को कैलकुलेट कर सके, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बनेगा, इफ वी टेक feed of 15 meter cube per hour, okay, if we take 15 meter cube per hour in this feed, in this COD is 1200 ppm, ठीक है, then what is the
then what is the dosing of nutrients। ठीक है, कहने का मतलब यह क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अगर हम 15 मीटर क्यूब पर आवर का फीड ले रहे हैं, एक घंटे में 15 मीटर क्यूब ले रहे हैं, जिसमें कि सीओडी हमारी 1200 पीपीएम आ रही है, तो न्यूट्रिएंट्स की डोजिंग क्या होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे। अब यहाँ 100 सीओडी था, तो नाइट्रोजन कितना था 5 पीपीएम, फास्फोरस कितना था 1 पीपीएम। अब यहाँ सीओडी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक। अब सीओडी कितनी है 1200 पीपीएम। ठीक है, अब नाइट्रोजन क्या होगा, फास्फोरस क्या होगा। पहले हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन फास्फोरस को पीपीएम में निकाल लेंगे। ठीक है, तो करेंगे क्या, करना क्या है, हमें करना ये है कि नाइट्रोजन इक्वल्स टू हो जाएगा, जो इसमें 5 पीपीएम है 0.05 मल्टीप्लाइड बाई कितने से, जितना हमारा सीओडी हम इफ्लुएंट में हमारा आ रहा है 1200। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 पीपीएम जो हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन हो जाएगा। फास्फोरस का निकालेंगे 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 1200, तो फास्फोरस कितना आ जाएगा 12 पीपीएम। ठीक है, 12 पीपीएम, 12 पीपीएम। ठीक है, नाइट्रोजन हमारा आ गया 60 पीपीएम, फास्फोरस आ गया 12 पीपीएम। अब इसके अनुपात को हम बना लेंगे सीओडी, नाइट्रोजन, फास्फोरस। सीओडी 1200 है, तो नाइट्रोजन कितनी है हमारी 60 पीपीएम, एंड फास्फोरस कितना है 12 पीपीएम। ठीक, अब आगे कैलकुलेशन को बढ़ाते हैं, नोट करना होगा कर लीजिएगा आप लोग। अब हम क्या करेंगे, डीएपी की डोजिंग को निकालेंगे। तो सबसे पहले डीएपी की डोजिंग जो निकलेगी, डीएपी का कैलकुलेशन वो हमारा जो होगा पीपीएम में निकलेगा। तो हमें डीएपी की डोजिंग या यूरिया की डोजिंग, डीएपी या यूरिया की डोजिंग को निकालने के लिए सबसे पहले हमें मॉलिक्यूलर वेट का पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है। तो मॉलिक्यूलर वेट हम लिख लेते हैं पहले। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डीएपी कितना होता है 132 ग्राम पर मोल। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया कितना होता है 60 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है 14 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फास्फोरस कितना होता है 31 ग्राम पर मोल। तो ये जो होता है मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है, जो हम अब निकालेंगे, तो इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। तो चलिए अब कैलकुलेशन को कंटिन्यू करते हैं। इसको यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा ऊपर को, सीओडी, नाइट्रोजन, फास्फोरस 1200 कितनी थी, नाइट्रोजन 60 एंड फास्फोरस। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। डीएपी क्वांटिटी रिक्वायर्ड इन पीपीएम।
पहले हम क्या करेंगे कि जो न्यूट्रिएंट्स की डोजिंग का हम निकालेंगे उनको पीपीएम में निकालेंगे, उसके बाद फिर केजी में निकालेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, डीएपी क्वांटिटी रिक्वायर्ड पीपीएम इक्वल्स टू होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डीएपी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फास्फोरस, ठीक है, इनटू रिक्वायर्ड फास्फोरस। ठीक, ये है फॉर्मूला। ठीक, अब इसमें हम अपनी वैल्यू को रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट कितनी होती है डीएपी की 132 अपॉन फास्फोरस का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, अभी मैंने बताया पीछे को, फास्फोरस का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 31, और रिक्वायर्ड फास्फोरस जो हमने अभी रेशियो निकाला है, अनुपात निकाला है, वो रिक्वायर्ड फास्फोरस हम यहाँ पुटअप करेंगे, क्या 12। ठीक है, ये इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 51 ppm। ठीक है, अब ये जो डैप की क्वांटिटी रिक्वायर्ड हमने निकाला है पीपीएम में, मतलब कि ये हमने पीपीएम में डोजिंग निकाली है, डीएपी इन पीपीएम। ठीक है, ये पीपीएम में आ गई। ठीक, नोट कर सको तो। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, केजी में निकालेंगे, केजी की डोजिंग इसकी निकालेंगे डीएपी की, ये तो पीपीएम में हो गई। अब इसी को हम केजी में निकालेंगे कि हमें कितनी केजी डीएपी की डोजिंग करनी है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा डीएपी इन केजी इक्वल्स टू हो जाएगा डीएपी इन पीपीएम इनटू फ्लो रेट। ठीक है, तो हमने 51 पीपीएम निकाली थी, फ्लो रेट कितना हमारा था 15 मीटर क्यूब का, तो हमने 15 मीटर क्यूब ये हमारा फॉर्मूले को हम इसको रख देंगे। ठीक है, अब इसको 15 मीटर क्यूब को हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे, जानते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन को हम केजी पर लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 0.4 टाइम 0 4 टाइम 0 और 4 टाइम 0 509, देख लेना वैल्यू यही आएगी 15 इंटू 1000। ठीक, ये कितना आ जाएगा, ये कैलकुलेशन इसका 0.63 kg आएगा, लगभग में इसका लिखेंगे तो 0.74 kg। ठीक, डीएपी इन केजी, ये आ गया केजी में। ठीक है, केजी में हमारी डीएपी की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। ठीक, अब हम ऐसे ही यूरिया की निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम यूरिया की निकालेंगे, तो हम जानते हैं जब हम डीएपी की डोजिंग करते हैं तो उसमें हम थोड़ा यूरिया, उसमें हमारा यूरिया भी थोड़ा होता है डीएपी में, नाइट्रोजन कहने का मतलब होता है, नाइट्रोजन होता है डीएपी में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो हमारी डीएपी में नाइट्रोजन है जितना हम दे रहे हैं वो निकालेंगे, डीएपी में कितना नाइट्रोजन दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन इन डीएपी, फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डीएपी इनटू डीएपी इन पीपीएम, जो हमने डीएपी पीपीएम में निकाली थी। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है 14 होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन, तो 2 मॉलिक्यूल डीएपी में होते हैं तो क्या हो जाएंगे 28। मॉलिक्यूलर ऑफ वेट ऑफ डीएपी क्या होता है 132, और ये जो पीपीएम में हमने निकाली थी वो कितनी थी, पीपीएम वाली 51। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, लगभग 11 पीपीएम आएगा। ठीक, मतलब 11 पीपीएम हम डीएपी से नाइट्रोजन दे रहे हैं। ठीक,
और हमें देना कितना है 60 ppm नाइट्रोजन। तो अब हम इसका और इसका माइनस कर लेंगे, तो हमारा जो बचेगा वो हमें और नाइट्रोजन प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा टोटल नाइट्रोजन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 60 माइनस 11। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 60 माइनस 49। ठीक, ppm। ये हमें अभी 49 ppm नाइट्रोजन क्या करना है देना है। ठीक है, अब हम यहाँ यूरिया की डोजिंग कैलकुलेट करेंगे कि यूरिया हमें और कितना ऐड करना पड़ेगा कि ये डोजिंग हमारी पूरी हो जाएगी 49 ppm की। ठीक है, तो जैसे डीएपी का हमने निकाला था, पहले ppm में निकालेंगे फिर केजी में निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड यूरिया ppm इन ppm क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन इनटू क्या जो हमने फाइनल नाइट्रोजन निकाला है, टोटल नाइट्रोजन। ठीक है, क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया कितना होता है 60, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन 14 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मॉलिक्यूल डीएपी में होते हैं 28 इंटू 49 कितना आ जाएगा कैलकुलेट करेंगे तो 105 ppm। ठीक है, अब ये क्या निकला हमारा, ये रिक्वायर्ड यूरिया इन ppm, यूरिया इन ppm। ये हमने यूरिया की डोजिंग जो है ppm में निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, अब केजी में निकालेंगे इसको। ठीक, तो फॉर्मूला क्या होता है टोटल यूरिया रिक्वायर्ड इन केजी, क्या होता है यूरिया इन ppm इंटू फ्लो रेट। डीएपी और जैसा डीएपी में फॉर्मूला लगाया था बस इसमें भी वही लगाया है, उसकी जगह पे यूरिया करते हैं। ठीक, अब यूरिया हमने ppm में कितना निकाला 105, फ्लो रेट कितना है 15, पार्ट्स पर मिलियन को केजी पर लीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा 0.03 टाइम्स 0 104 इंटू 15 इंटू 1000, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब को। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा लगभग 1.56 केजी यूरिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने डोजिंग को कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितनी डोजिंग की रिक्वायरमेंट है या आपको कितनी डोजिंग देनी चाहिए एरेशन में आपको अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, ताकि वो डिकम्पोजिशन का वर्क अच्छी तरीके से कर सकें। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है बहुत ईजी है, जिसको आपको कमेंट के थ्रू बताना है। What should be the DO in aeration? ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपको आपके अपने कमेंट मेरे कमेंट वीडियो में कमेंट में बताना है कि एयरेशन में डीओ कितनी होनी चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।